पूर्वांचल का डॉन ब्रजेश सिंह, जिसकी धमक धनबाद तक सुनाई पड़ती है। फिलहाल जेल में बंद ब्रजेश वाराणसी से एमएलसी हैं। ब्रजेश के माफिया से माननीय बनने के सफर पर अगर फिल्म बनी तो उसमें ट्रेजेडी, क्राइम, इमोशन, ड्रामा सब होगा। आइए कहानी सुनाते हैं आपको। वाराणसी के धौरहरा गांव में रहने वाले ब्रजेश सिंह पढ़ाई में सामान्य थे। सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और आईएएस बने। ब्रजेश ने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए बीएससी में एडमिशन ले लिया। तभी जमीनी विवाद के चलते उनके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 1984 के इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश पिता के सपनों को भूल गए और उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर हथियार भी उठा लिया। ब्रजेश के पिता की हत्या का आरोप लगा पड़ोस के पांचू पर। पांचू उस वक्त इलाके में सबसे पावरफुल हुआ करता था। 1985 में ब्रजेश पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। ब्रजेश ने झुककर उनके पैर छुए, शॉल भेंट की और बंदूक निकालकर गोलियों से छलनी कर दिया। पिता की हत्या का बदला लेने की यह पहली कड़ी थी। ब्रजेश के पिता की हत्या में गांव के ही प्रधान रघुनाथ की भूमिका थी, जिसे ब्रजेश ने भरी कचहरी में AK-47 से भून दिया। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार AK-47 से मर्डर हुआ। ऐसे में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस गैंग वॉर को रोकने के लिए पुलिस ने टीम बनाई। फिर पुलिस एनकाउंटर में पांचू को मार दिया गया। इस एनकाउंटर से लगा कि खूनी खेल बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान ब्रजेश को भी गोली लगी। घायल ब्रजेश को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस ने ब्रजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से वह फरार हो गए। अपराध की दुनिया में पैर रखने के बाद ब्रजेश वापस नहीं लौटे। उनकी मुलाकात गाजीपुर के मुड़ियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई और दोनों ने पूर्वांचल में बादशाहत कायम करने की ठान ली। 1988 में त्रिभुवन के हेड कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में नाम आया साधु सिंह और मुख्तार अंसारी का। इस हत्याकांड के पहले तक इन दोनों गैंग के बीच कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अब पूर्वांचल में सबसे बड़ा माफिया बनने की होड़ थी। मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहते थे। राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद साधु को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब साधु जेल में था तभी वह पिता बना। ऐसे में साधु अपनी पत्नी और बच्चे को देखने अस्पताल आया। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह हत्या ब्रजेश ने की। दोपहर में हुई इस हत्या के 6 घंटे बाद खबर आई कि साधु सिंह की मां भाई समेत परिवार के 8 लोगों को मुदियार गांव में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का बदला मुख्तार अंसारी ने लिया था। ब्रजेश यहां से अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बनने की तरफ तेजी से बढ़ गए। 1992 में ब्रजेश ने गुजरात में रघुनाथ यादव नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। जब सब इंस्पेक्टर झाला ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें भी गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि झाला को गोली मारने वाले भी ब्रजेश ही थे। इसके बाद ही ब्रजेश सिंह मुंबई के डॉन छोटा राजन के करीब आ गए। फिर तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाने लगे। ब्रजेश को लेकर जो डर का माहौल बना, उसी के बलबूते वह पूर्वांचल से निकलकर झारखंड तक पहुंच गए। वह छोटा राजन के सबसे खास अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से जा मिले। फिर झारखंड के कोल माफिया सूरजदेव सिंह से नजदीकी बढ़ी। सूरजदेव सिंह के नजदीक आते ही ब्रजेश उनके खास हो गए। धीरे धीरे वह सूरजदेव सिंह के परिवार के सदस्य की तरह हो गए। सूरजदेव सिंह की मौत के बाद भी परिवार में उनका काफी दखल रहा। फिर किसी बात पर सूरजदेव सिंह के बड़े पुत्र राजीव रंजन सिंह से उनकी अनबन हो गई। बाद में राजीव रंजन सिंह की हत्या का आरोप भी ब्रजेश सिंह पर लगा, जिसके बाद उन्होंने धनबाद छोड़ दिया। फिर वह बिहार के सूरजभान के निकट चले गए। यहां से ब्रजेश ने पैसा बनाना शुरू किया।
सुभाष ठाकुर से तो उनकी नजदीकियां थी ही। पहले सुभाष ठाकुर दाऊद इब्राहिम के साथ था, लेकिन मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों अलग हो गए। फिर सुभाष छोटा राजन के साथ हो गया। इसी दौरान ब्रजेश सिंह उनके करीब आए और दोनों ने साथ मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब ब्रजेश के पास पैसा भी था और पावर भी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं बन पाए थे। वहीं दूसरी तरफ साधु सिंह की हत्या के बाद मुख्तार राजनीति में आकर विधायक बन चुके थे। पुलिस अब मुख्तार के इशारे पर चलती और ब्रजेश को परेशान करती। इसके बाद ब्रजेश के लोगों पर हमला होने लगा, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। फिर ब्रजेश गुट ने मुख्तार को रास्ते से हटाने की ठान ली। बात जुलाई 2001 की है। मुख्तार अपने काफिले के साथ जा रहे थे। ब्रजेश गुट का एक ट्रक मुख्तार के काफिले के आगे और दूसरी कार काफिले के पीछे चल रहा था। उसरी चट्टी के पास रेलवे का फाटक बंद हो गया तो कार पीछे ही रह गई। तभी अचानक ट्रक रुका और दो हथियारबंद बदमाश मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। ऐसे में मुख्तार गाड़ी से कूदकर फायरिंग करते हुए खेतों की तरफ भागे। तब तक इधर उनके गनर समेत 3 लोग मार दिए गए। बताया जाता है कि मुख्तार ने 2 हमलावरों को अपने निशाने से ढेर कर दिया और एक गोली ब्रजेश को भी लगी। अब ब्रजेश समझ गए थे कि बिना राजनीतिक लोगों की मदद लिए मुख्तार को नहीं हराया जा सकता। इसलिए उन्होंने साथ पकड़ा कृष्णानंद राय को। कृष्णानंद राय ब्रजेश के साथ तो आ गए, लेकिन उसके बाद उनका जो अंजाम हुआ वह यूपी के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना बन गई। 2005 में कृष्णानंद राय के काफिले को घेरकर करीब 500 राउंड फायरिंग हुई। कृष्णानंद राय सहित सभी 7 लोग मार दिए गए। पोस्टमार्टम हुआ तो इन सभी की बॉडी से 67 गोलियां निकलीं। सभी फायरिंग AK-47 से हुई थी। इस घटना के बाद से ब्रजेश गायब हो गए। लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि ब्रजेश की मौत हो गई। हालांकि पुलिस को इस पर भरोसा नहीं था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास ब्रजेश की कोई फोटो भी नहीं थी। एकमात्र जो फोटो थी वह पुरानी थी, जिसके आधार पर ब्रजेश को पकड़ना बेहद मुश्किल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 3 साल बाद कामयाबी मिल गई। 2008 में पुलिस ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश वहां अरुण कुमार नाम से रह रहे थे। इसके बाद ब्रजेश को जेल भेज दिया गया। ब्रजेश जेल में थे, लेकिन उनके जिंदा होने की सूचना मात्र से पूर्वांचल में फिर से खून खराबा शुरू हो गया। 4 मई 2013 को ब्रजेश के खास जिला पंचायत सदस्य अजय खलनायक की गाड़ी को निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। गाड़ी में पत्नी भी साथ थी। 3 गोली अजय और 1 गोली पत्नी को लगी। हालांकि दोनों बच गए। ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई को ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। ब्रजेश पुलिस हिरासत के बीच 13वीं में शामिल होने धौरहरा गांव आए। परिवार की हालत देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, पुलिस ने लापरवाही दिखाई। अगर अजय पर हुए हमले के मामले में दर्ज केस से मुख्तार का नाम नहीं हटाया गया होता तो ये घटना नहीं होती। ये पहली बार था जब ब्रजेश ने पुलिस पर भरोसा जताते हुए ये कहा था। इसके पहले हमेशा खुद बदला लिया। ब्रजेश अब जेल में थे, इसलिए उन्होंने मुख्तार की हत्या के लिए लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी। लंबू कुछ कर पाते, इसके पहले ही पुलिस ने उसे आरा कोट धमाके के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो सुपारी का खुलासा हो गया। इसके बाद उस वक्त की सपा सरकार ने मुख्तार की सुरक्षा दोगुनी कर दी। वह विधानसभा जाते तो विशेष निगरानी होती। पूर्वांचल के हिस्सों में हिंसा रोकने के लिए पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच नजर रखने लगी। ब्रजेश ने 2012 में चंदौली की सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मनोज सिंह डब्ल्यू से हार गए। फिर ब्रजेश ने 2016 में शाहजहांपुर जेल में रहते हुए निर्दलीय वाराणसी सीट से MLC का चुनाव लड़ा और जीत गए। ब्रजेश ने मनोज सिंह की बहन मीना सिंह को 1986 वोट से हराकर उस हार का बदला ले लिया। फिलहाल ब्रजेश जेल में ही रहे। उनका सारा काम हेमंत कुमार सिंह करते हैं। ब्रजेश देश के एकमात्र MLC हैं
जिन पर 30 से ज्यादा गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या की साजिश, दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। इन सब के बाद ब्रजेश अब माननीय हैं। ब्रजेश के भतीजे सुशील सिंह सैयद राजा सीट से दूसरी बार विधायक बन चुके हैं।